श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम करते हुए आज का सुंदर श्री राम जी के गाथा आपको सुनाती हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी सीता जी के विरह में वृक्ष लता मृग पशु पक्षी वन नदी सभी को पूछ रहे हैं, तुम मेरे सीता जी को देखा, मेरे प्राण प्रिया सीता जी को देखा, सभी को पूछते हैं। जैसे एक विरही प्राकृतिक पुरुष हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुपनिकर कोकिला प्रवीणा। अब जो अभी रामचरितमानस का दोहा चौपाई सुनते हैं, ये आज का पाठन के लिए आपके मोबाइल में भी दिया गया है। आप मेरे फोटो के राइट साइड में जो तीर चिन्ह है उनको थोड़ा स्पर्श कर देने से ये आज का ये चौपाई आपको दिखाई देगा, तो आप भी हमारे साथ बोल सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कुंद कली दाढ़ी दामिनी, कमल शरद शशि अहिभामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुपनिकर कोकिला प्रवीणा। इसका भाव है, अर्थात खंजन सुख आदि की उपमा दे देकर वृक्षों, लताओं, पशुओं आदि में जानक जी की पता श्री राम जी पूछते हैं। इससे आज सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, नहीं तो पहले उनकी निंदा किया करते थे। कारण ये सब जो कहा गया है, पशु पक्षी वृक्षों मृगों, ये सबका उपमा दिया जाता है, कवियों देते हैं। लेकिन सीता जी के रूप वर्णन के लिए इनका उपमा नहीं दिया गया है। कारण कवियों, हमारे कवि बोले गोस्वामी जी, ये सब उपमा दूसरा स्त्रियों के लिए दिए गए हैं, इसीलिए ये सब जूठा हो गया है। और ये जूठा पदार्थ हम हमारे जगत जननी माता को उपमा के स्वरूप कैसे समर्पण कर सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं, हमारे जानकी जी का पटांतर नहीं है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केही पटांतर विदेह कुमारी, केही पटांतर विदेह कुमारी। हे खग मृग हे मधुकर सेनी। पहले प्रभु खग मृग को पूछते हैं, अर्थात खग जटायु और मृग अर्थात बानर, ये सुग्रीव से सीता जी को पता मिलेगा। स्त्रियों के जिन जिन अंगों की उपमा कवि वृक्ष, पशु पक्षी और फल आदि से किया करते हैं, उनको वन के मार्ग में चलते हुए देखने से सीता जी के उन अंगों का श्री राम जी का स्मरण हो जाता है, जिसमें विरह का उद्दीपन हो जाता है। श्री राम जी नरनाट्य करते हैं, इसीलिए प्राकृत मनुष्य सरीखे उन्हें देखकर ये व्याकुल हो जाते हैं। कितना उच्च स्तरीय अभिनय हो सकता है, ये राम जी ऐसा ही करते हैं, जिसे देखने में दर्शक के आंखों में आंसू आ जाएंगे और ये आश्चर्य हो सकते हैं। ऐसे अभिनय श्री राम जी करते हैं। हमारे पूज्य कवि गोस्वामी जी तो बाल कांड में सीता जी के शोभा के संबंध में लिख आए हैं, लेकिन शोभा का वर्णना नहीं किया है। ये कहते हैं, ये हमारे जगत माता की शोभा को भक्त पुत्र कैसे वर्णन कर सकता है। इसीलिए कह दिया कि जितना उपमा जगत में है ये सब झूठा हो गया है और सब कुछ अत्यंत लघु है, और इसको हमारे जानकी महारानी को देने में इनको कोई अच्छा कवि नहीं कर सकता। इसका उपमा देने पर
ये कवि का निंदा होगी, इसीलिए ये उपमा उन्होंने नहीं दिया। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय उपमा सिय बरनी तेई, उपमा देई कुकवि कहाई अजसु को लेई। अर्थात माता के अंगों की वर्णन पुत्र कैसे कर सकता है? दूसरे जितनी उपमाएं हैं ये सब अत्यंत लघु है, ये सब प्राकृत नारी के लिए दिया जा चुका है। अतः ये सब उपमाएं उनसे लगकर झूठी हो गई है, तब उनकी शोभा देखकर वर्णन। तो सीता जी की शोभा क्यों कर वर्णन की जा सकती है? यह मर्यादा ग्रंथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे कवि भी मर्यादा कवि है। ये गुप्त रीति से माता सीता की अंगों की शोभा वर्णन किया है, लेकिन अपने मुख से नहीं, इनके पति के मुख से, श्री राम जी के मुख से इनका वर्णन किया गया है। और पति को पत्नी का शोभा वर्णन करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए हमारे कवि को कोई दोष नहीं दे सकता। इनके पति तो वर्णन कर रहे हैं, ये पति के मुख से कहता हो। जगत पिता के मुख से जगत जननी के अंगों का शोभा का वर्णन ये गुप्त रीति से कर भी दिया, नहीं तो काव्य की शोभा नहीं होता, काव्य असंपूर्ण हो जाता। काव्य में नायक और नायिका के शोभा का वर्णन किया जाता है। हमारे जितना प्राचीन ये ग्रंथ है, इसमें सीता जी का शोभा भी वर्णन करना चाहिए, लेकिन मर्यादा कभी वर्णन नहीं कर सकते तो काव्य भी असंपूर्ण हो जाता। इसीलिए श्री राम जी के मुख से कहलवाए। कवि प्राय खंजन, हिरण और मीना की उपमाएं आंखों के लिए दे रहे हैं। जैसे खंजन मंजू तिरिछे नयनानी, खंजन पक्षी की उपमा दिया गया। और तो मृग के उपमा दिया जाता है, मृगलोचनी तुम भीरु सुहाए। इसी तरह सुकतुंड से, सुकतुंड वो सुआ की जो तुंड है, इसी तरह सुकतुंड से नासिका की शोभा वर्णना की जाती है। और कपोत से गर्दन की शोभा की उपमा दिया जाता है। भ्रमरावली से काले घुंघराले बालों का उपमा दिया जाता है। कच बिलो की, कच अर्थात बाण, कच बिलो की अली अवली लजाही। अली अवली अर्थात घुंघर बाल देखकर इतने काला और घुंघराले है कि अलियों का पुंज लज्जित हो जाते हैं। और यह भी कहा गया है, कुटिल के सली अबली लजाही। और कोकिल का उपमा दिया जाता है, ये मधुर स्वर के लिए और वचनों के लिए दिया जाता है।
बोली मधुर वचन पीक बयनी। कुंदकली और अनार दाना से दांतों की पंक्ति का उपमान दिया जाता है। बिजली दांत के कांति का और मुस्कान का, मुख का मुस्कान का उपमा बिजली के सहित दिया जाता है। दामिनी बरन, दामिनी अर्थात बिजली के वर्णन। दामिनी बरन लखन सुठिनी के। लखन का वर्ण दामिनी वर्ण अर्थात वर्ण के लिए बिजली का उपमान दिया जाता है। और शरद कमल और शरद ऋतु के कमल, सुंदर कमल और शरद ऋतु के चंद्र से ये मुख और नेत्र का उपमान दिया जाता है, ऐसा कवियों करते हैं। और नागिन से, नागिन का उपमा देकर चोटी का उपमा दिया जाता है। वर्णों पास के द्वारा कंठ की त्रिवेणी रेखाएं उपमान दिया जाता है। और मनोज चाप अर्थात कामदेव का धनुष का उपमा भ्रुकुटी के साथ दिया जाता है। भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी। हंस और गज से नायिका के चाल की उपमा दिया जाता है। ये कैसे चलते हैं, गजगमनी है या हंसगमनी है, तो ये दोनों चाल की उपमा है। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू। सिंह की कमर अर्थात पतली कमर, पतली कमर वाली स्त्रियां सुंदर होती हैं। तो ये यहाँ सिंह का उपमान दिया जाता है। और श्रीफल से पयोधर की उपमान दिया जाता है। कनक अथा सुवर्ण से वर्ण की उपमान दिया जाता है। और कदली से जंघा की उपमान दिया जाता है। कदली जैसे जंघा। तो ये सब जो वृक्ष का और जिन ये चीजों का यहाँ उपमान दिया गया है, ये सब देखते ही ये सीता जी को उस अंग को याद करते हैं और इनका विरह उद्दीपित हो रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसे। श्री राम जी के मुख से सीता जी का मुख अंग, कौन अंग कैसा है, यह वर्णन कर दिया। अर्थात काव्य संपूर्ण रहा। तुमसे यह अनन्य, श्री राम जी कहते हैं, तुमसे यह अनाथ हो। श्री राम जी कहते हैं, सीते तुमसे यह अनख अर्थात ईर्षा और अपमान जनित क्रोध हो कैसे सहा जाता है। ये इनका उपमा कवियों तुमसे नहीं दे रहे थे, ये अपमानित तो थे, अभी ये खुश हो रहे हैं, अभी ये खुश हो रहे हैं। तो ऐसे इनका खुश तुम कैसे सहा जाते हो। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार चराचर के स्वामी, समस्त जगत के स्वामी सीता जी को ढूंढते और विलाप करते हैं, मानो मोहा विरही और बड़े ही कामी हो। श्री राम जी पुण्य काम है, जिनका कोई कामना बाकी न रह गया, इसको पुण्य काम कहते हैं। इनके पास दुख जरा सा भी नहीं है, कारण ये आनंद के राशि है, सच्चित आनंद स्वरूप है, अजन्मा है
इसलिए ये विनाश रहित है। ये मनुष्य कैसे चरित कर रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट तकस नाही। एही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी, पूरन काम पूरन काम, राम सुख राशि मनुज चरित कर अज विनाशी। पहले प्रभु श्रीफल कनक और कदली तीनों का ही हर्ष कहा। ये हर्षित होते हैं सीता जी के न रहने पर। अब सबका हर्षित होना कहते हैं। जब इन सब से ये पूछा गया, इन सब उपमा के चीज जिन अभी वर्णना किया गया, ये सबको जब पूछा गया तो ये न बोले, कुछ भी नहीं बोले। तब श्री राम जी ने कहा, हे सीते, ये मानो राज्य साप आ गए हैं कि ये बोलते भी नहीं। आज प्रशंसा रूपी ऐश्वर्य पाकर इनका अहंकार बढ़ गया। कारण ऐसा तो शास्त्र में कहा गया है, प्रभुता पाई काहि मद नाही। प्रशंसा पाकर सबका अहंकार बढ़ जाता है। और आज ये तो राज्य पा गए, इसी से बेगी प्रकट होकर तुरंत इनके प्रशंसा राज्य को छीन लो और राज्य पाने का हर्ष को हरण कर लो। इसलिए कहा, सुनो जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनुराजू। पाई जनुराजू मानो राज्य पा गए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि किमी सही जात अनख तो ही पाही। तुम कैसे वो सह लेते हो। श्री राम जी का ये विरह को तो कवि कहते हैं, जो मन हूँ महा बिरही अति कामी। जैसे महाविरही अति कामी, लेकिन ये विरही नहीं कि कामी भी नहीं है। ये तो नाटक है, नरनाट्य करते हैं, इसीलिए अत्यंत उच्च स्तरीय नरनाट्य करते हैं। इसीलिए विरही के बदले महाविरही और कामी के बदले अति कामी का नाट्य प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन सबसे बढ़कर अधिक विरही और काम की ये ऐसे नरनाट्य श्री राम जी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो पूरन काम और राम जी सुख राशि है। ये मनुष्य कैसे चरित करते हैं। मनुष्य जन्मते हैं और मरते हैं, लेकिन राम जी जन्मते नहीं कि मरते नहीं, आविर्भाव होते हैं और अंतर्धान होते हैं, प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। इनका जन्म मरण नहीं है, तो इनका आदि अंत भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, आदि अंत को जा सुन पावा, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमानी
निगम संगावा। ये तो पूर्ण काम है, जिनकी सब कामनाएं पूर्ण है, कोई कामना का बाकी नहीं है, तो वियोग और स्त्री के लिए विलाप कैसे करते हैं? ये सिद्ध होता है कि सिद्ध हुआ कि ये तो आनंद की राशि है, उनमें दुख का लेश मात्र नहीं है, तब विरह से दुखी कैसे कहे जा सकती है? ये कभी विरह में दुखी नहीं है, ये सब नाटक है। तो गृद्धराज को आगे पड़ा हुआ श्री राम जी देखते हैं और श्री राम जी का स्मरण, जो गृद्धराज जटायु श्री राम जी का स्मरण कर रहा था, जिनके चरणों में वज्र अंकुश आदि चिन्ह है, वही कृपा सिंधु रघुवीर ने अपनी कर कमलों से उनका कर कमल जटायु के सिर पर रखा। शोभा धाम श्री राम जी, छवि पुण्य मुख देखकर उनकी सब पीड़ा दूर हो गया जटायु का। आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सिरोज कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम सुख। धाम मुख विगत भई सब पी, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। इसका भाव है, क्योंकि घायल होने के कारण जटायु का आंखें बंद थी, इससे जो चरण रेखा देखे थे, पहले देखा था, उनको मन में स्मरण कर रहे थे। जटायु एक ऊंचे वृक्ष पर रहते थे और गिद्ध की दृष्टि अपार है, इसीलिए राम जी के चरण चिन्ह को ये वन वन में सब जगह पर देखते हैं, ये बराबर दर्शन करते रहते थे। अतः ये उन चिन्हों को ध्यान किया अभिव्यक्त करते हैं। भव सागर तरने के लिए उसका ध्यान काम आता है। तो उनके बोलने की शक्ति नहीं था। जटायु जी का घायल हो जाने पर रावण के द्वारा बोलने की शक्ति नहीं था, लेकिन प्रभु के दर्शन की लालसा हृदय में था। सीताराम जुगल सरकार के प्रत्येक पादों में 24 चिन्ह है। ये चिन्ह का नाम 24 चिन्ह है, ये आपने सुना है, लेकिन कौन कौन सा चिन्ह है तो हम तो देख नहीं सकते, इसीलिए कानों में भी तो सुन लीजिए, बहुत कुछ काम में आएगा। ऊर्ध्व रेखा, स्वस्तिक, अष्टकोण, लक्ष्मी, हल, मुसल, शेष, सर, अंबर, कमल, रथ, वज्र, जव, कल्पतरु, अंकुश, 15 है ध्वजा, 16वां मुकुट, चक्र, सिंहासन, जमदंड, चामर, छत्र, 24 में जयमाल। ये सब चिन्ह वामपाद में है और दाहिने पाद में सरजू, गोपद, मही, कलश, पताका, जम्बूफल, 30 में अर्धचंद्र, शंख, षटकोण, त्रिकोण, गद, जीव, बिंदु, शक्ति, सुधाकुंड,
व त्रिवेणी, मीन, पूर्णचंद्र, वीणा, बंसी, धनुष, तूर्ण, हंस और 48 नंबर है चंद्रिका। ये 24 चिन्ह दाहिने पाद में है। इन चिन्हों का वर्णन महारामायण में किया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो चिन्ह श्री राम जी के दक्षिण पाद में है वही चिन्ह सीता जी के वाम पाद में है, और जो चिन्ह वाम पाद में है वही चिन्ह सीता जी के दाहिने पाद में है। भगवत भक्तों के लिए इन चिन्हों से अपनी कामना के अनुकूल 4-6 चिन्ह का नित्य स्मरण बहुत लाभदायक होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।